नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम जादव। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद है हम, और हमारे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से जो तैयारी है वो चल रही है, क्योंकि बिहार में कैबिनेट का जो विस्तार है वो होना है। और बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है और ये जो शानदार जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका भी जश्न बिहार में मनाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब 15 अप्रैल को जब बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में मिला, तब जश्न जो है वो नहीं मनाया गया था। और बीजेपी के जो बड़े नेता है, जो सेंट्रल के नेता हैं, जैसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में जो है वो पहुंचे थे, और बीजेपी का जो बड़ा नेता है वो नहीं दिखा था सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में। ऐसे में बड़ा मौका है, और बीजेपी बंगाल चुनाव के परिणाम का भी इंतजार कर रही थी कि किस तरीके से बंगाल में जब चुनाव आएंगे तो उसके बाद जो है जश्न जो है वो बड़े अलग अंदाज में मनाया जाएगा। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में हम हैं, और देखिए किस तरीके से जो तैयारी है कैबिनेट विस्तार को लेकर वो चल रहा है। 7 मई को बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा। आपको पता है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने ही, मात्र 3 लोगों ने ही शपथ लिया था कैबिनेट का। लेकिन अब बड़ी तैयारी है कि किस तरीके से बिहार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कई चेहरे नए हैं वो भी शामिल होंगे, और पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया जाएगा। और लगभग 26 ऐसे मंत्री हैं जो शपथ ले सकते हैं। ऐसी जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है कि जब 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तब 26 मंत्री जो है वो शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसमें बीजेपी से 12 कोटे के मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, जेडीयू से 11 कोटे के मंत्री शपथ लेंगे। तमाम सारी जो चीजें हैं वो चल रही है। चिराग पासवान के पार्टी से 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके अलावा जो दिग्गज नेता हैं वो आपको बिहार में दिखेंगे 7 मई को, जब गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार होगा, मंत्री सब शपथ लेंगे। तब ये जो जश्न है वो बड़े अलग अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 4 मई को जब बंगाल में जब परिणाम आए, असम में जब परिणाम आए, तो बिहार भी एक ऐसा राज्य 15 अप्रैल को बना जब पहला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का बिहार में बना सम्राट चौधरी के रूप में। ऐसे में बड़ी तैयारी है की जा रही है। और सामने आप तस्वीर देखिए, सामने की जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि हेलीपैड जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बिहार आ रहे हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर। क्योंकि अब जो जश्न है वो अलग तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश है जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उसमें बिहार भी शामिल हो गया है, और अब तो पश्चिम बंगाल भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि 2011 में जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जब सरकार बनी थी, तब से बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार बन रही थी। लेकिन अब ये खास मौका है जब भारतीय जनता पार्टी वहां अपना सरकार बनाएगी, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो सरकार है वो देखने को मिलेगी। 7 मई को जब कैबिनेट एक्सटेंस होगा, कैबिनेट का जब विस्तार होगा, तब उसी को लेकर ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, तो पुलिस प्रशासन विभाग के या फिर सामान्य प्रशासन विभाग के, सभी की देख रेख में, निरीक्षण में जो तैयारियां हैं वो चल रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।